उनको पता नहीं है कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये मैं कौन सा संदेश से पढ़ रहा हूँ, आत्मा के चलाए चलना, उसका 21 नंबर पैराग्राफ। लोगों के पास वरदान है लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है। और यही बातें मुझे लगती है कि आज टीचिंग देने की जरूरत है कि परमेश्वर के वरदानों को कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वरदान होना एक बात है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और बात है। आमीन। और आज कलीसिया को क्या चीज की आवश्यकता है कि इस वरदानों को कैसे कंट्रोल करें। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रभु का वरदान है, सेवकाई के लिए निकल, लेकिन परमेश्वर की सच्ची आत्मा होगी 5 प्रकार की सेवकाई में होकर अपने आप को प्रकट करेगी। आमीन। और जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, यहोवा का तेज नीचे उतर। सुलेमान ने अपने मंदिर को बनाया, पहला राजा 7वां अध्याय में, जब उसने यहोवा के कहे अनुसार किया तो उस मंदिर में यहोवा का तेज उभर कर आया और याजक लोग मंदिर से बाहर हो गए। आमीन। अंतिम समय में भी जब भविष्यद्वक्ता ने यहोवा के वचन के अनुसार किया तब वो बादल के रूप में नीचे उतर कर आया। और अब भविष्यद्वक्ता चले गए, लेकिन आज हमारा काम है कि हम सारी बातों को परमेश्वर के वचन अनुसार करें। अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुत सी बातों को यहाँ पर कोर्स को छोड़ दिया है। मैंने चाहा था कि इन बातों को मैं आपके सम्मुख रखूं, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि हम सही प्रबंध को जाने, आप सही प्रबंध में होकर परमेश्वर की आराधना करें। हमने मूसा के उदाहरण को देखा, हमने एलिया के उदाहरण को देखा, हमने सुलेमान के उदाहरण को देखा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रबंध में आकर उसकी आराधना करें। किस प्रकार से हमको आना है, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से खड़े होना है, सारी बातें प्रबंध में होनी है। और प्रबंध आप और हम नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं है, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम के द्वारा प्रचार किया गया है और हमारे पास उसकी पुस्तक है। हम आप घरों में उसको पढ़िए कि किस प्रकार से हमें उसे पालन करना है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आमीन। आप सब अलग किए हुए लोग हैं। आमीन। और आपका संबंध सीधे परमेश्वर के साथ होना चाहिए। उसके साथ इतना अधिक प्रेम संबंध होना चाहिए कि हम थोड़ा भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं चाहेंगे, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे, संपूर्ण समर्पण कर देंगे। क्या आप तैयार है परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करने के लिए? आमीन। गीत गाने के लिए आपको कहना नहीं चाहिए कि आप गीत गाइए। आप गीत गाते तो आप परमेश्वर के लिए गाते हैं। आपको कहना नहीं चाहिए आप आपने हाथ उठाइए, आमीन कहिए, ताली बजाइए। कोई एक्सरसाइज का क्लास हो रहा है क्या? कि हम कहेंगे तब आप हाथ उठाए, हम कहे तब आप ताली बजाए, हम कहे आमीन कहे तब आप आमीन कहे? क्या आपको अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही आमीन कहने की? नहीं मिल रही तो आप घुटनों पर जाइए। रविवार के दिन यहाँ पर आने से पहले शनिवार के दिन घुटनों पर जाकर अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक कीजिए और कहिए कि प्रभु संडे के दिन मुझसे आप बातें कीजिए। उस अपेक्षा के साथ आइए और छोटे बर्तन को मत लेके बड़ा सा ड्रम लेकर आइए। बड़ा ड्रम लेके आइए। प्रभु मेरी आज इतनी बड़ी अपेक्षा है और संडे के दिन आप मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया। और ये मत देखिए कि पास्टर आपसे बातें कर रहा है संडे के दिन। आप कहिए प्रभु आप मुझसे बातें कीजिए। और किस प्रकार से खुदा यहाँ के पास्टर के और जुबान को अपनी नियंत्रण में ले लेगा कि वो भी नहीं जानेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और अद्भुत बातें निकल कर आएंगी। यदि कोई बोले तो ऐसे बोले कि वो परमेश्वर का वचन। आमीन। हालेलुया। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले परमेश्वर के वचन उसके मुंह से। और हम जो प्रचारक जो यहाँ पर वेदी पर आते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के जरिए हमारी जुबान जो हमारे नोट्स में भी नहीं है, उन बातों को पवित्र आत्मा याद से देगा और वहां से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आप खुदा के साथ अपने संबंध को सुधारेंगे। यही बात के लिए हम संडे को आते हैं। इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जैसे हम यहाँ मिल रहे हैं हम वहाँ। हालेलुया। क्या ही आनंद होता है जब हम इतने दूर से यहाँ आते हैं। हमारे पास्टर भाई इतनी दूर हमको लेने के लिए आते हैं। हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इन्होंने जो प्रेम के द्वारा हमको जो सम्मान दिया, क्योंकि मसीह हम में है। शायद यही बात थी, इसलिए संत पौलुस भाई ने कहा कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना। तुझसे समझो कहाँ है क्या, वो भाई मेरे से गिरा हुआ है, वो ऐसा नहीं, अपने से अच्छा समझो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। एक दूसरे के लिए दुआ करो, जैसे उसने हमारे गुनाहों को माफ किए तुम भी औरों के गुनाहों को माफ करो। यूहन्ना 8 अध्याय को याद रखो। वहां पर एक व्यक्ति था जो पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने कहा मैं भी नहीं मारता हूँ, जा आगे से ऐसा मत करना। यही अनुग्रह का संदेश है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को पत्थर मार के उसको अपनी गति दिखा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं ही गलतियों का पुतला हूँ और खुदा के अनुग्रह से खड़ा हूँ। मैं क्या किसी को दिखाऊं, वचन खुद आपको अपनी गलती दिखाए।